So thank you for clicking this channel. Today we are going to learn chapter 5 probability standard 10. Before we start, let's understand the meaning of word probability. Probability का मतलब क्या होता है? For example, जब हम हिंदी में assumption लगाते हैं कि अगर हमने बाहर देखा बादल आए हुए, so हम we say that आज शायद बारिश होगी. So ये एक assumption होता है that शायद होगी या ना भी हो सकती है. Okay. So in your textbook, if you see, you have this. जब भी क्रिकेट खेला जाता है तो पहले टॉस होता है. ओके. सो जब ये टॉस होता है सो आइदर टॉस में हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ओके. दो ऑपोजिशन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन होते हैं दे सेलेक्ट दैट या तो हेड चाहिए या टेल होता है. तो ये एक पॉसिबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी का. ये फिक्स प्रोबेबिलिटी है जिसमें हमें पता होता है हाँ या तो हेड होगा या तो टेल. एक प्रोबेबिलिटी होता है जो सिर्फ हम अंदाजे में लगाते हैं कि जैसे वो बारिश वाला हुआ कि आज बारिश होगी या ना होगी. ये प्रोबेबिलिटी ऐसा है जिसमें हमको पता है दैट एक टॉस अगर एक कॉइन हम उड़ाते हैं तो आइदर इट विल बी हेड और टेल. सो लेट्स गो थ्रू सम मोर एग्जाम्पल्स. ओके. अगर हम एक कॉइन उड़ाते हैं तो सैंपल क्या मिलेगा? हेड एंड टेल. सो ये नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए? फिर नंबर ऑफ सैंपल विल बी इक्वल्स टू 2. ओके. और अगर हम दो कॉइन टॉस करते हैं यानी एक बार में दो कॉइन अगर हमने हवा में उछाला, ठीक है, तो व्हाट विल बी द सैंपल? क्या क्या हो सकता है? दोनों में पहली बार में हेड ही आए, राइट. सो हेड. या फिर ये भी हो सकता है पहले वाले जो कॉइन है उसमें हेड है और सेकेंड कॉइन इज टेल और इसका स्विच रिवर्स, यहाँ टेल यहाँ पे हेड. ओके. और या तो फिर दोनों के दोनों टेल्स. ओके. सो जब दो कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे सैंपल्स आने के ये 4 चांसेस है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल क्या हुआ? 1, 2, 3 एंड 4. ओके. सो सिमिलरली अगर हम 3 कॉइन टॉस करते हैं तो ओके. अगर 3 कॉइन टॉस करते हैं तो यानी अभी हमने हवा में 3 कॉइन उछाला. सो ऑब्वियसली पहले एज्यूम करते हैं कि पहले तीनों में हेड आया होगा. ओके. हेड हेड एंड हेड. फिर एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट जो में हेड आया लास्ट वाले में टेल्स आए तो हेड हेड एंड टेल. फिर एज्यूम करते हैं कि सिर्फ इसमें हेड और इन दोनों में टेल. ओके. फिर एज्यूम करते हैं कि ये हेड है और ये भी हेड और बीच में टेल. फिर एज्यूम करते हैं कि लास्ट वाले में टेल बाकी दोनों में हेड तो टेल हेड एंड हेड. फिर एज्यूम करते हैं कि स्टार्टिंग दोनों में टेल और इसमें हेड तो टेल टेल एंड हेड. ओके. फिर एज्यूम करते हैं इसका और रिवर्स, इसका उल्टा कि फर्स्ट और लास्ट टेल और बीच में हेड. ओके. और फिर एज्यूम करते हैं दैट ऑल 3 इज टेल. ओके. सो एंड नाउ अभी नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो गए इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो मोस्टली अलजेब्रा में इन प्रोबेबिलिटी ये 3 क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं. सो इफ यू नो पहले से अगर हमको पता है कि एक कॉइन टॉस होने पर 2 सैंपल, 2 कॉइन टॉस होने पर 4 और 3 कॉइन टॉस होने पर 8, सो वी विल बी अलर्ट. हमको कंफ्यूजन नहीं होगा. सिमिलरली ये तो हो गया कॉइन का. नाउ वी विल लर्न अबाउट डाइस. आप लोगों ने लूडो खेलते हो, राइट? तो अगर एक डाइस उछाला जाता है
तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ सैंपल? सो डाइस में 1 2 3 4 5 6, राइट। एक जो लूडो जब हम खेलते हैं तो लूडो में या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, राइट। वी नो दैट दीज आर दी पॉसिबिलिटीज। सो नंबर ऑफ सैंपल्स कितना हुआ? 6। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द सैंपल, व्हाट आर द सैंपल इफ वी थ्रो 2 डाइस। अगर 2 लूडो के डाइस को अगर हम उछालते हैं, फेंकते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो टॉप पे नंबर है वो क्या हो सकता है? तो इसके लिए ना देयर विल बी मेनी, वी हैव टू एज्यूम। फॉर एग्जांपल हम इमेजिन करते हैं कि फर्स्ट वाले में भी 1 है और जो दूसरा है उसमें भी 1। सो ये 1 एंड 1, ओके। सो अभी एज्यूम कर ये 1 ही रहेगा और ये चेंज होते जाएगा। इसमें हम 2 3 4, वी नो दैट हमारे पास 6 सैंपल्स होते हैं। तो फिर अभी 1 एंड सेकेंड 1 को हम चेंज करते जाएंगे, ओके। देन अगेन 1 एंड 3, देन 1 एंड 4, देन 1 5, and then 1 6, ओके। तो ये तो हो गया 1 का। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 हो और ये वाला पूरा 1 to 6 ऐसा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 2 3 4 5 6, फर्स्ट वाले में पूरा 6 तक होगा एंड देन यहाँ का 1 2 3 4 6 तक। सो सी ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सैंपल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 जा 36। मीन्स ये हम पूरा काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल 36, और ये नंबर है जो टॉप पे आ सकते हैं, फ्रंट फेस पे आ सकते हैं, ओके। वाई आई एम शोइंग दिस? बिकॉज जब हम सम स्टार्ट करेंगे ना तो मोस्टली यही सारे क्वेश्चंस आते हैं कि 1 कॉइन टॉस, 2 कॉइन टॉस, 3 कॉइन, या 1 डाइस, 2 डाइस। अब जो लास्ट पार्ट है जो क्वेश्चन आने का चांस है, दैट इज अ कार्ड। कार्ड मीन्स आपने ताश के पत्ते देखे होंगे, लोग पत्ते खेलते हैं ना, तो अगर उन पत्तों के वो जो पैक है, पत्तों का एक पैक है, उसमें से अगर कोई एक कार्ड निकालता है तो क्या चांसेस है आपके पास आएंगे? अब उसको समझने के लिए, ओके, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। जब एक ताश के पत्तों का जो पैक होता है तो वो पैक में से जब हम एक कार्ड निकालेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो पहले तो समझते हैं, एक ताश के पत्तों में ना देखो ये डायमंड शेप जो है, इसके 1 से लेके, अब देखो 1 मीन्स यहाँ पे एस लिखा रहता है, आप लोग देखोगे ए रहता है वहाँ पे ए, ओके। तो इंग्लिश में भी से एस, ओके, एक। सो 1 से लेके ये 10, फिर जो 11 है वो होता है गुलाम, फिर 12 जो है वो होता है रानी, और 13 जो है वो होता है राजा। जैसे जब हम एक देखेंगे कि एक डायमंड का देयर इज टोटल 13 कार्ड्स, ओके, टोटल 13 कार्ड्स। सो इसी तरह से स्पेड ऑल्सो हैव 13 कार्ड्स, हार्ट ऑल्सो हैव 13 कार्ड्स, पूरा 1 से लेके, एंड क्लब ऑल्सो हैव 13 कार्ड्स। तो ये टोटल कितने हो गए? 13 13 13 एंड 13, द टोटल इज इक्वल्स टू 52। यानी एक ताश के पत्तों में नंबर, ये तो सैंपल्स हो गए कि सैंपल क्या है, और नंबर ऑफ सैंपल्स हुए 52। दिस इज सैंपल, ओके। और यहाँ से यहाँ तक सैंपल है और उसकी काउंटिंग 52 है। अब इसमें से इफ बाय चांस दे आस्क फेस कार्ड कितने हैं, चेहरे वाले कार्ड कितने हैं, तो देखो ये जो गुलाम होता है जैक,
इसमें फेस होता है, रानी में फेस होता है और किंग में फेस होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल अगर फेस कार्ड किसी ने पूछा कि कितने हैं तो 12 हो जाएंगे। नंबर ऑफ फेस कार्ड तो 12। ओके, इसमें काफ़ी लाइक दे आस्क इन मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसमें ना घुमा घुमा के अलग क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि हार्ट, सिर्फ हार्ट के कितने कार्ड होंगे, तो आप बोल सकते हो 13। या हार्ट में नंबर, सिर्फ नंबर वाले कार्ड कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ऐसा। सो लेट्स गो फर्दर, सम स्टार्ट करते हैं। ओके, so first question, how many possibilities are there in each of the following? So question क्या है, Vanita knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. अभी जो वनीता है वो समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टी में घूमने जाना चाहती है। तो उसको ये 8 जगह पता है, अजिंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तड़ोबा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अंबोली, रायगढ़, माथेरन, आनंद धवन। ओके, सो इसमें से वो कोई एक ही जगह घूमने जाएगी। हाँ, अब हमको पॉसिबिलिटीज़ पूछ रहे। अब पॉसिबिलिटीज़ में क्या है, हमें पक्का तो नहीं पता वो कहाँ जाएगी, बट हमें इतना पता है कि वो इनमें से कोई एक जगह जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, पॉसिबिलिटीज़। तो पॉसिबिलिटीज़ में आएगा 8 कि वो इन 8 में से किसी में भी जा सकती है, पक्का तो नहीं पता। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे वनीता नोज या वनीता कैन विजिट एनी ऑफ द 8 प्लेसेस इन महाराष्ट्र। वाई, इसमें से वो किसी एक में जा सकती, क्यों, बिकॉज सो शी हैज़ 8 पॉसिबिलिटीज़। जैसे हम टॉस उड़ाते हैं तो हमको पता है कि या तो हेड या तो टेल आएगा, वैसे अगर इन सभी नामों का चिट्ठी उड़ाती है तो इनमें से एक ना एक नाम तो आएगा। तो ये 8 में से हमको इतना पक्का है कि इन 8 में से ही एक नाम आएगा। तो देयरफॉर 8 पॉसिबिलिटीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। ओके, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो जब हम उसको सेलेक्ट करने जाएंगे तो 7 में से कोई एक दिन होगा। सो वी विल से देयर आर 7 days इन अ वीक। तो जब आप सेलेक्ट करोगे तो पॉसिबिलिटी क्या है, देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज। ओके, 7 पॉसिबिलिटीज कि 7 में से कोई एक भी दिन आ सकता है। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन, सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हमको पता है एक पैक में 52 कार्ड्स है, उसमें से 1 सेलेक्ट कर रहे। तो अभी हमने देखा था पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, उन 52 में से एक आ सकता है। सो आंसर होगा देयर आर 52 कार्ड्स। तो पॉसिबिलिटी है देयरफॉर देयर आर 52 possibilities of selecting 1 कार्ड। उन 52 में से कोई एक कार्ड रैंडमली सेलेक्ट हो सकता है। नाउ 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। अभी ना एक कागज के से कार्ड बना दिया है, उसमें ये 10 11 ऐसे करके 20 तक लिखा गया है। तो जब उसको उल्टा रखेंगे और उसमें से बोलेंगे सेलेक्ट करो, सो पॉसिबिलिटी क्या है,
सो टोटल देखो 10 से 20 जब आप काउंट करोगे ना तो दैट इज टोटल 11 कार्ड. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So 9, 10, 11. So total 11 cards are there. So there are 11 numbers from 10 to 20. Okay, written on cards. So therefore there are 11 possibilities of selecting one card randomly. Okay, here we come to end of this practice set. If you like the video, please do share, comment and subscribe.